Hi everyone, good evening of dear student class 10th. So I am sharing a answer of question number 3. This is exercise 1.2. Here question number 2 and seconds from question number 3 is too easy. You can prove that these are irrational, but question number first is a little bit conceptual. Why this is conceptual? That's why I am sharing a answer of the question. बट आई ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन इन द क्लास. मैं इस क्वेश्चन को पहले ही करवा चुका हूँ, आपको क्लास में भी शो करवा चुका हूँ. लेकिन मैं ये वीडियो क्यों ला रहा हूँ, इसका पीछे मुद्दा है, रीजंस है कुछ. दिस इज द वेरी वेरी कंसेप्चुअल रीजंस. वो ये रीजंस है, देखो, जब आप कोई भी किसी भी बुक से सॉल्यूशंस को लिखते हो या फिर कहीं से भी उतार रहे हो, तो आपके माइंड में ये हमेशा ये चीज़ पुट अप होनी चाहिए कि ये क्यों लिखा जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ऐसा ही क्यों लिखा जा रहा है. ठीक है ना. यू शुड बी ए लार्ज एनालिटिक्स अप्रोच इन द ऑल द मैथमेटिक्स और इन द ऑल द सब्जेक्ट्स. आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपको अप्रोच बननी चाहिए. अब तो यहाँ पर देखो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ. ये कर तो रखा है इन्होंने सॉल्यूशंस, लेकिन मेरे देखने से बिल्कुल गलत है. ठीक है, गलत है, और इसको इस तरीके से बिल्कुल भी इस तरीके को अवॉइड नहीं करेंगे. ये तरीका एक बार मैं भी क्लास में अपना रहा था, लेकिन ये बिल्कुल अवॉइड है. मैंने इस क्लास में आपको क्लियर कर दिया था कि ये बिल्कुल गलत तरीका है. क्यों है ये गलत? दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वो मान करके, और उसको जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है, ट्रेडिशनल वे है, उस ट्रेडिशनल वे से हम उसको इस जो नंबर है 1/√2 फर्स्ट क्वेश्चन, उसको हम इरेशनल प्रूफ करेंगे. तो क्या था वो जो तरीका था, आपको पता है, आपको ये चीज़ आती भी है, ये किए भी होंगे आपने. तो ये आंसर यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है कि लेट हमारा जो प्रूफ होता है, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करते हैं सम मैथमेटिक्स में कई जगह. तो यहाँ पर भी हम इरेशनल की जगह हम पहले ही एज्यूम कर लेंगे कि ये जो नंबर है 1/√2 इज रैशनल नंबर. हम रैशनल मानेंगे इसको. और अगर रैशनल है तो इसको हम p/q, यहाँ पर p/q की जगह a और b यूज़ कर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी. दीज आर वेरिएबल्स, नथिंग बट. तो a b, हियर आर a एंड b आर बोथ इंटीजर्स. ओके, नॉट वेरिएबल्स, दीज आर इंटीजर्स. और इंटीजर्स कैन में भी आपको पता है p/q, और p/q की जगह इस बार a b यूज़ कर रखे हैं. और आपको पता है p/q अगर रैशनल होता है तो ठीक है, और वहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0. और यहाँ पर q की वैल्यू, q की जो जगह है, q की जगह पे q कौन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं? b. तो b क्या होगा यहाँ पर? 0 नहीं होगा. तो ये बात तो ठीक है. अब इसी पे ही ध्यान करें आप, बस इस स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे. और यहाँ से ये मैं बिल्कुल गलत बोल दूंगा इसको, ये गलत हो गया, इसके बाद तो फर्दर प्रोसीड हो ही नहीं सकता ये. अब देखो जरा, अगर बी ए बी इंटीजर्स हैं और बी, यहाँ इसको a/b मैं लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेट, a/b लिखता हूँ. और बी तो जीरो नहीं है, लेकिन ए तो कोई ए की वैल्यू तो इंटीजर्स है ना, ए तो जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है भैया, ये भी अलाउड है. अब अगर हमने इसको रैशनल माना है 1/√2, तो इसको मतलब हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं. चलो ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है. अब यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, ये इसको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ. ये वाला √2 इज इक्वल टू b/a, √2 इज इक्वल टू b/a. अब मुझे बताओ, ये ऊपर का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए बी बोथ आर इंटीजर्स, बी डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से, बी 0 नहीं है, तो बी की कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक, लेकिन ए तो इंटीजर्स, ये ए भी इंटीजर्स है, लेकिन ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ पर ध्यान करेंगे, ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है. और अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया ना. फिर ये पूरा फंक्शन ही, पूरा जो नंबर है √2 वाला जो नंबर है, ये तो नॉट डिफाइन हो गया है. और ए की वैल्यू 0 होगी, और आपको पता है इन जनरल मैथमेटिक्स में हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये जो फॉर्म है a/b तक तो ठीक है ऊपर, लेकिन जो ये जो फॉर्म है नीचे वाली कौन सी, b/a, ये अलाउड नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रू मैथमेटिक्स. ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए. और ये यहाँ से ये फिर प्रूव करते हैं कि हाँ, बाकी अगर इसको ब्लाइंडली हम क्या कर दें, इन पे विश्वास कर दें, ठीक है भाई, इसको इतना लिखा जा सकता है, ये भी सही है, तो तब ये b/a ये रैशनल है, एज एंड बी है, ए एंड बी आर इंटीजर्स. और हम ए ऑलरेडी प्रूफ कर चुके होते हैं क्लास में, √2 इज ए रैशनल नंबर. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरीज हो गई. तो
तब तो ये ठीक है ब्लाइंडली देखने पे, ठीक है ना, आंखों पे बंद पट्टी लगा करके अगर इसको देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ये रेस्ट्रिक्शन आपको तब पहले ही बताना पड़ेगा कि ए भी ज़ीरो नहीं हो सकता अगर ये इस तरह से लिख रहे हैं। और अगर अगर इस तरह से लिख भी दिया तो आपके बाद इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ए एंड बी आर द इंटीजर्स, और फिर ए की वैल्यू ए पे रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, ए इज इक्वल टू जीरो, तब मैं ठीक मानूंगा इसको। तब क्या मैं गया पूरी मैथमेटिक्स में, तब ये सही होगा, अदरवाइज दिस विल बी रॉन्ग। ओके, तो दिस इज द माइनर, और जिसे मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही मिस्टेक है। कई सारी बुक्स में ऐसी चीज़ें रहती हैं, आप उन चीज़ से अवॉइड होकर के चलें, कंसेप्ट पकड़ें क्या सही है क्या गलत है, और अभी से ही अपने जो बेसिक्स हैं उसको बिल्कुल क्लियर करते जाएं। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, क्या है क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन हम जब कर रहे हैं क्या लिख रहे हैं, लिखते लिखते चीज़ें समझ में आनी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जो लिख रहे हैं उसका मतलब भी पता होना चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सही मतलब क्या है उसका, ठीक है ना। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और योर कंसेप्ट्स। तो आप ये चीज़ें आगे लेकर के चलेंगे तो दिस विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर। ओके, नाउ थैंक यू।